जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, क्या आपको पता है नामक पुस्तक से शीर्षक लिया गया है। इसमें लिखा है, परमात्मा ने अपनी शक्ल पर मनुष्य की देह बनाई है। वो स्वयं शब्द ध्वनि, आवाज, संगीत अथवा नाम धुन रूप होकर सब में व्याप्त हो गया। प्रत्येक सत्संगी के साथ शब्द रूप में गुरु हर वक्त मौजूद हैं और हर क्षण उसकी संभाल करता रहता है। गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है। इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। जीवात्मा की आंख यानी दिव्य दृष्टि जब खुलती है तभी इस बात का ज्ञान होता है। ब्रह्म पद यानी त्रिकुटी की चोटी से लेकर पेड़ पौधों तक काल का राज्य, जिनमें आत्माएं अपने कर्मों के मुताबिक चक्कर काटती रहती हैं। इस चक्र को जलाने वाला काल है, अर्थात ब्रह्म है, जो सभी जीवों को अपने राज्य के अंदर कैद रखना चाहता है और इस बात का ख्याल रखता है कि कोई भी जीव उसकी राज्य की सीमा से बाहर न निकलने पाए, क्योंकि अगर जीव बाहर चले जाएंगे तो उसका राज्य उजड़ जाएगा। बिना संतों के जीव भवसागर से पार नहीं जा सकता। जीवात्मा इस शरीर में नहीं बल्कि इस आसमान के ऊपर बैठी है। उसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अपना डेरा जमाए हुए हैं। हूर और परियां बैकुंठ में मिलती हैं, यानी बख्शित मिलती है। उनका शरीर सहस्त्र तत्वों का होता है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। स्त्री व पुरुष का संयोग ट्रस्ट से होता है और बच्चे भी होते हैं। स्त्री और पुरुष का भेद ब्रह्म के ऊपर 10वें द्वार तक रहता है। इसके आगे ऊपर की तरफ कोई भेद नहीं। मानसरोवर में स्नान करने के बाद दोनों का रूप बदल जाता है। मानसरोवर में स्नान करने के बाद जीवात्मा भवसागर से पार हो जाती है। उसे फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आना होता है। उसे अपने घर सतलोक की याद आती है और फिर गुरु के साथ वो रूहानी मंजिल पार करती हुई अपने निज वतन सचखंड में पहुंच जाती है। मन की गति स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडलों तक ही सीमित है। पिंड मन, पिंडी मन, अंडी मन और ब्रह्मांडी मन त्रिकुटी में ब्रह्म का स्थान है, जो ईश्वर से ऊपर है। त्रिकुटी के ऊपर मन की पहुंच नहीं है। उसके पार केवल आत्मा ही मन से अलग होकर सतलोक तक जाती है। पिछले किसी महात्मा से अगर कोई साधक मिलना चाहे तो संत मत की साधना में वो मिल सकता है। स्वर्ग में अथवा वैकुंठ में या ऊपर के किसी लोक में वो महात्मा है। जो अच्छे अभ्यासी के लिए ये काम मुश्किल नहीं है। महात्माओं ने कहा कि भारत पर अब कोई अधिकार नहीं कर सकता। जो देश भारत पर हमला करेंगे वे अपनी मुख ही खाएंगे। शराब का ये गुण की वो मांस मांगती है। मांस और शराब का गुण है कि पराई स्त्री की तरफ से वासनाएं जाएंगी, मन चंचल हो जाएगा। भजन उसे नहीं कहते कि राम राम या कृष्ण कृष्ण मुख से बोलकर गाया बजाया जाए। मन उस आवाज को सुनने का नाम है जो परमात्मा के मुख से निरंतर निकल रही है। उस आवाज को शब्द, नाम, आकाशवाणी, वेदवाणी, कलमा आयते और ईसाइयों ने उसे वर्ड कहा है। जब सूरत यानी जीवात्मा दोनों आँखों के मध्य रास्ते से अंदर में ऊपर को जाती है तो शरीर बेसुध हो जाता है, यानी निर्जीव सा हो जाता है। ये शरीर की आंखें निष्क्रिय हो जाती हैं और आत्मा में जो आंख है वो देखती है। सूक्ष्म मंडल यानी स्वर्ग, वैकुंठ, पक्षित आदि लोकों को सूरत देखती है और उनमें भ्रमण करती है। जब वो नीचे उतरकर इस शरीर में पुनः प्रवेश करती है तो इन चरम आंखों से स्थूल जगत को देखा जाता है। त्रिकुटी या दूसरी मंजिल से पार होने पर ही आत्मा
आत्मा पर से मन और माया के पर्दे उतरते हैं। तीसरी मंजिल यानी पार ब्रह्म में पहुंचने पर आत्मा मन के चंगुल से आजाद हो जाती है। फिर दैत्य की अवस्था खत्म हो जाती है और आत्मा अपने निर्मल स्वरूप को पहचान लेती है। उस वक्त उसके अंदर अपने मूल स्रोत की याद जाग उठती है और वो परमात्मा में लीन होने के लिए तड़पने लगती है। उसे होश आ जाती है अपने घर सतदेश की, अपने प्रीतम सतपुरुष की। भजन के सिवाय दुनिया में अपनी कोई चीज नहीं है। मरने के बाद भजन ही साथ जाता है और सब कुछ यहीं छूट जाता है। भजन कहते हैं नाम को, शब्द को, आवाज को सुनने को। आकाशवाणी, वेदवाणी, देववाणी, कलमा या आयतों जो आसमान से उतर रही हैं, उनको सुनने का नाम भजन है। जो संसार से दोस्ती रखते हैं वो मनमुख कहलाते हैं, इसीलिए वे कभी प्रसन्न रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं। ऐसे लोग संसार की वासनाओं से जलते हुए आते हैं और जलते हुए चले जाते हैं। मन के अधीन होकर हंसोरस और भोग विलास में फंसकर वे अपना समय गंवा देते हैं और मौत के समय यमदूत उन्हें धर्मराज के दरबार में खींच कर ले जाते हैं। धर्मराज के हिसाब किताब के बाद वे नरक में डाल दिए जाते हैं। जो बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं तथा संत महात्माओं से शत्रुता करते हैं, वे स्वयं तो डूबते ही हैं, सारे परिवार को डुबा देते हैं। नानक जी ने कहा कि संतों की निंदा करने वाले बार बार नरकों में भेजे जाते हैं। जिनकी जीवात्मा की आँख खुल जाती है, यानी अंतर की आँख खुल जाती है, तो उनके लिए भाग्य को जानना असाध्य कारण की बात नहीं। वे सबकी तकदीर को पढ़ लेते हैं कि किनके साथ कब कौन सी घटना होने वाली। वे बीती हुई और भविष्य की घटनाओं को देखते रहते हैं। जो स्त्री या पुरुष इनकी बढ़िया बखिया उधेड़ने में दिन रात लगे रहते हैं, वे कभी भजन नहीं कर सकते। ऐसे लोग यमदूत के हवाले कर दिए जाते हैं। जो स्त्री या पुरुष उनकी बखिया उधेड़ने में दिन रात लगे रहते हैं, वे कभी भजन नहीं कर सकते। ऐसे लोग यमदूत के हवाले कर दिए जाते हैं। महात्माओं ने कहा कि कामी, क्रोधी और लालची मनुष्य कभी भी गुरु की भक्ति नहीं कर सकता। जो गुरु की भक्ति करते हैं वे कोई होते हैं और उन्हें सूरमा कहा जाता है। सच्चा अमृतसर काया के अंदर है, जिसमें स्नान करने से जीव जन्म मरण के मुक्त हो जाता है। ईश्वर धाम से ऊपर और पार ब्रह्म धाम से भी ऊपर मानसरोवर में जहाँ रूहें नहाती हैं, करोड़ों सूर्य का प्रकाश वहाँ के प्रकाश के समान कुछ नहीं है। इस नरदे ही वहाँ का अक्स पड़ता है। दोनों आँखों तक पिंड और यहाँ तक कि 6 चक्र हैं जो मुक्ति प्रदान करने वाला नाम है, वो इन 6 चक्रों में नहीं है। पहले चक्र यानी मूल चक्र गुदा चक्र में गणेश जी बैठे हैं। ये सबसे नीचे के देवता हैं। इससे आगे इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी हैं, फिर नाभि चक्र में विष्णु जी हैं, हृदय चक्र में शिव जी और कंठ चक्र में शक्ति का वास है। उसके आगे ऊपर दोनों आँखों के पीछे जीवात्मा बैठी है। ये जितने देवी देवता हैं सब आत्मा से ताकत लेते हैं। जो दुनिया का परमेश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर है, वो काल है। उसे काल भगवान कहा जाता है। जिसको दुनिया पूजती है वो लोगों को खाता है। उसमें कोई रहम नहीं। सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ है। कलयुग का समय अभी पूरा नहीं हुआ। उसका प्रथम चक्र में ही पाप इतना बढ़ा कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा कुछ हजार वर्षों के लिए। उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। मरते वक्त यदि इंसान की भावना अथवा आशा धन में संपत्ति में रहती है तो मृत्यु के पश्चात उसे पहले सांप की योनि मिलती है।
जय गुरुदेव। ये सारांश वचन क्या आपको पता है नामक पुस्तक से लिए गए हैं। जय गुरुदेव।